हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करी थी। आज फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करने की बारी है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आप इस अभिक्रिया को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्टेटमेंट है क्या। डाइबोरेन की एल्कीन से योगात्मक अभिक्रिया द्वारा ट्राई एल्कील बोरेन्स का निर्माण होता है जो ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। मेन प्रोडक्ट है हमारा एल्कोहल, तो एल्कोहल देता है ना। अब इसमें होगा क्या कि इसमें मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध योग होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इस पर फोकस कीजिएगा। मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध एक होता है मार्कोनिकॉफ का नियम और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहाँ पर प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम इस अभिक्रिया में। ठीक है, तो इसमें मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध योग होता है क्योंकि BH3 का B है ना, डाइबोरेन का जो बोरोन परमाणु होता है वो द्विबंध के यानी कि डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है। रिएक्शन देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये रिएक्शन, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब एल्कीन, एक एल्कीन ले लेते हैं कोई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वैलेंसी देख लेते हैं। कंप्लीट है इसकी 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है ना। ये हो गया एल्कीन। अब इस एल्कीन की रिएक्शन होती है डाइबोरेन के साथ यानी कि BH3 का होल ट्वाइस, ये होता है डाइबोरेन है ना। लेकिन हम इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे आपके लिए है ना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो BH3 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आपके लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं इस BH3 का होल ट्वाइस जो है उसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, HBH2 का होल ट्वाइस है वही है ना। देखिए बोरोन, ये रहा बोरोन, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 2 हाइड्रोजन ये और एक ये 3, और दोनों बोरोन और हाइड्रोजन है ना। BH3 का होल ट्वाइस है, BH3 ये हो गया इसका होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो BH3 का होल ट्वाइस को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ये क्या है, डाइबोरेन है। अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध योग होता है क्योंकि BH3 का B द्विबंध के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है। अब द्विबंध यानी कि इसकी बात कर रहे हैं यहाँ तक कि यहाँ पर तो द्विबंध नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है ना, इन दोनों कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे है ना। ये B और H जो भी है वो इन दोनों पर आकर जुड़ेगा, यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर है ना। कहाँ पर जुड़ेगा अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध योग होता है क्योंकि BH3 का B द्विबंध के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है। अब ये डबल बॉन्ड है, इस पर इस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है या इस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली इस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आकर ये BH2 वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर है ना BH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। और ये जो H है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा है ना, देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ जाएगा यहां पर है ना, तो ये हो जाएगा HCH2 हो गया। अब सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा CH2 और CH2 से ये BH2 वाला पार्ट आकर जुड़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा BH2। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। द्विबंध के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है बोरोन परमाणु, बोरोन जो एटम होता है वो डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है। चला गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब
इसकी रिएक्शन वापस से एल्कीन के साथ होगी, इसी एल्कीन के साथ। ठीक है, रिएक्शन करवा देते हैं इसकी। इसी एल्कीन के साथ होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब होगा क्या, देखिए यहां पर CH3, ये रहा CH3, ये CH2, तो यहां पर ये रहा CH2, है ना। अब यहां पर ये CH2 है ना। अब होगा क्या कि यहां से BH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु चला जाएगा इस C के पास, तो ये भी हो जाएगा CH2, यानी कि CH3 की 2 यूनिट हुए, है ना। CH2 की भी 2 यूनिट हो गई और CH2 की भी 2 यूनिट हो जाएगी यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाने के बाद में। ठीक है, समझ में आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। CH3, तो ये लिख दिया मैंने CH3, है ना। फिर CH3, CH2 की 2 यूनिट है, तो ये लिख दी CH2। फिर अब यहां पर CH2 है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा, तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, तो ये CH2 हो गया। अब इन तीनों की कितनी कितनी यूनिट है, 2-2 यूनिट है, तो ये यहां पर लिख दिया 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए CH3 1 टाइम, CH3 1 टाइम, टोटल कितने टाइम, 2 टाइम्स, CH3 2 टाइम, CH2, ये रहा CH2, तो ये यहां पर CH2 कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गई, है ना। अब यहां पर CH2 है, एक हाइड्रोजन यहां से इस C पर चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा CH2, यानी कि ये CH2, ये CH2, तो ये रहा CH2, कितनी यूनिट है, इस CH2 की 2 यूनिट है, तो ये हो गई 2 यूनिट, है ना। तो CH3 की 2 यूनिट, CH2 की 2 यूनिट और CH2 की 2 यूनिट, है ना। अब यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, अब यहां पर क्या बचा, B एंड H, सिर्फ BH बचा है, तो वापिस से मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध योग होता है, क्योंकि BH3 का B डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है। अब डबल बॉन्ड यहां पर है, तो यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास है, तो यहां पर ये BH आकर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। क्लियर है यहां तक सभी को। अब इसकी रिएक्शन वापिस से एल्कील के साथ होगी। ठीक है, वापिस से एल्कील के साथ होगी इसकी रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी वापिस से इसकी। देखिए जहां तक हाइड्रोजन परमाणु गायब नहीं हो जाए इस बोरोन के पास से, वहां तक इसकी रिएक्शन करवाते रहना है एल्कीन के साथ में, और वही एल्कीन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी वही एल्कीन ले रहे हैं जो फर्स्ट में लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वापिस से मार्कोनिकॉफ के विरुद्ध योग होगा, क्योंकि BH3 का B जो है वो इस यहां पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आएगा B। ठीक है, होगा क्या, देखिए ये CH3, यहां पर भी CH3, तो CH3 की कितनी यूनिट हो जाएगी, अब एक CH3 ये और 2 CH3 ये है ना। तो टोटल CH3 की कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट। अब CH2 की कितनी यूनिट हो जाएगी, यहां पर CH2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 and 1 टोटल 3 टाइम्स, है ना। अब CH2, अब यहां पर तो सिर्फ CH है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास। जैसे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया था, वैसे ही इस BH का कार्बन हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा एक H, तो इस प्रकार से ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो CH3 2 और एक 3 यूनिट, फिर CH2 की 3 यूनिट, फिर CH2 की 3 यूनिट, टोटल 3 यूनिट हो गई है सभी की। CH3 2 टाइम्स है एंड 1 टाइम्स ये, तो टोटल 3 टाइम्स CH3। CH2 कितने टाइम है, CH2, यहां पर भी CH2 है ना, तो 2 यूनिट CH3 की यहां है, तो CH2 की यहां है, 1 यूनिट यहां है, तो टोटल CH2 की यूनिट हो गई 3। अब यहां पर CH2 है और ये हाइड्रोजन जो है यहां पर आ जाएगा, तो ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो गया, तो ये CH2 और CH2 की यूनिट कितनी है, यहां पर 2 यूनिट, यहां पर 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट। क्लियर है। अब यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, तो बोरोन किससे आकर जुड़ जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है,
डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कम हाइड्रोजन है, यहाँ पर अधिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आके इस कार्बन से आके ये बोरॉन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। ट्राई यानी कि तीन, ये है तीन, है ना, और एल्किल CH3 CH2 CH2, कार्बन कितने हैं, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, और 4 5 6 7, C3H7 की कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो इस प्रकार से ये बन गया ट्राई एल्किल। एल्किल है C3H7, कौन सा एल्किल है, प्रोपिल, मेथ एथ प्रो, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करा, प्रोपिल बन गया, तो ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीकरण होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में क्षार की उपस्थिति में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होगा, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनता है। अब इस ट्राई एल्किल बोरेन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वापस से, है ना, ऑक्सीकरण करेंगे फिर इसका, तो CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, है ना, और यहाँ पर है ये B। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में, H2O2, है ना, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा, और NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की उपस्थिति में। यहाँ पर H2O2 के 3 मोल लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि ये CH3 CH2 CH2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH2। ठीक है, यही लिखा है हमने, कुछ नहीं करा है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 कितने टाइम्स है ये सभी, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, देखिए जरा, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और ऑक्सीजन भी कितने, 6 है। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन भी 6 और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6 है। अब 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन यहां पर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा OH, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। क्लियर है यहां तक, 3 ऑक्सीजन ले लिए, 3 हाइड्रोजन ले लिए, तो ये बन गया अल्कोहल, बन गया, OH ग्रुप लग गया, है ना, लग गया यहाँ पर OH ग्रुप, तो ये बन गया अल्कोहल। अब बचा क्या, देखिए ये एक B बचा था, तो ये B लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए हैं, तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची, 3, है ना, क्योंकि 6 थे, 3 यूज कर लिए, 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन ये लिख दिए, 3 ऑक्सीजन ये लिख दिए। तो इस प्रकार से ये बन गया H3BO3, इसका नाम हो जाएगा बोरिक अम्ल। ठीक है, क्लियर हो गया, बोरिक अम्ल बन जाएगा, है ना। रिएक्शन किसके साथ हुई, H2O2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, है ना। तो CH3 CH2 CH2 इन तीनों की कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स हैं, तो CH3 CH2 CH2 3 यूनिट हो गई। अब यहाँ पर H2O2 है, यानी कि टोटल हाइड्रोजन 6, टोटल ऑक्सीजन 6, तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हमने यूज कर लिए, बचे कितने, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन फिर से बचे। अब ये B, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया था B, हाइड्रोजन कितने थे, 3, तो हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन कितने थे, 3, ऑक्सीजन 3। तो इस प्रकार से ये बन गया बोरिक एसिड। एक बार फिर से आपको अच्छे से क्लियर करवा देता हूं मैं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, खिचड़ी पक गई होगी आपके दिमाग में, तो इस बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं अच्छे से, है ना। तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर यहाँ पर देखिएगा। अगर आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ध्यान नहीं है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला इस वीडियो से। ठीक है, तो कंसंट्रेट यहाँ पर कीजिए, है ना, इधर उधर नहीं करना है अपने को। ठीक, तो देखिए ये एल्कीन है कोई, हमने लिखा है यहाँ पर कि डाइबोरेन की एल्कीन से योगात्मक अभिक्रिया होती है और ट्राई एल्किल बोरेन्स का निर्माण होता है, तो ये एल्कीन ले लिया हमने कोई। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने कोई एल्कीन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन डाइबोरेन के साथ हो गई। डाइबोरेन का फॉर्मूला BH3 का होल्ट वाइज होता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं लिखा आपके लिए। ठीक है,
क्यों नहीं लिखा? आपके लिए, आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए इसके लिए। तो ये बी हाइड्रोजन कितने हैं? 3। बी हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और इन सभी का होल ट्वाइस, तो ये हो गया डाइबोरेन। अब होगा क्या? इन दोनों की रिएक्शन होगी तो मार्कोनिकॉफ के नियम के विरुद्ध योग होता है, क्योंकि BH3 का जो बी वाला पार्ट है, बी और बी वाला पार्ट, बी के साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो, ठीक है, BH3 का बी डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा, है ना। अब ज्यादा डबल बॉन्ड ये रहा यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो जो बी वाला पार्ट है यानी कि BH2 ये किसके पास चला जाएगा? इसके पास, ठीक है, और ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? इस कार्बन के पास। देखिए CH3 CH, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो ये हो गया CH2, है ना। अब CH2 ये, अब ये जो B वाला पार्ट है ये इस CH2 पर आ जाएगा, है ना, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर BH2 ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन वापस से इसी एल्कीन के साथ होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में। होगा क्या कि वापस से ये यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या? CH3 कितनी यूनिट है CH3 की? 1 और 1 2 यूनिट है, तो CH3 की 2 यूनिट हो गई। अब CH2, है ना, CH2 यहाँ पर ये रहा CH2, तो CH2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो CH2 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर CH2 है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इस प्रकार से ये भी CH2 बन जाएगा, तो ये रहा यहाँ पर CH2, और ये CH2 और ये CH2, 2CH2 है, तो ये हो गए 2CH2। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पर BH2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, तो सिर्फ बचे कितने? B और H, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, तो ये रहा BH। अब इसकी रिएक्शन वापस से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ होगी, जहां तक ये हाइड्रोजन गायब नहीं हो जाए इस B के पास से, वहां तक रिएक्शन करवाते जाइए एल्कीन के साथ में, ठीक, रिएक्शन होगी। अब CH3 की कितनी यूनिट है? यहाँ पर 2 यूनिट है और 1 यूनिट ये, तो टोटल CH3 की 3 यूनिट हो गई। CH2 ये ले लेते, CH2 की कितनी यूनिट? 2 यूनिट, और 1 यूनिट ये रही CH2 की, तो टोटल 3 यूनिट हो गई, CH2 की 3 यूनिट हो गई। अब बचा क्या यहाँ पर? ये वाला CH2। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वापस से चला जाएगा इस कार्बन के पास में, है ना, तो ये हो जाएगा ये भी CH2, तो यहाँ पर ये रहा CH2 और ये रहा CH2, सो CH2 की 2 यूनिट और 1 यूनिट ये, तो टोटल CH2 की 3 यूनिट। अब यहाँ पर से हाइड्रोजन चला गया है बोरोन के पास से, तो सिर्फ B ही बचा है, तो ये B आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। अब ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीडेशन होगा H2O2 की प्रेजेंस में, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में और NaOH इन दोनों की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट्स हैं, CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट्स ये हो गई। अब हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर ये यूज कर लिए, है ना, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब बचे कितना है? बचा क्या? एक B बचा था, तो इसको हमने लिख दिया ये B। ऑक्सीजन कितने बचे? 3 बचे और हाइड्रोजन 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन को मैंने ये लिख दिया हाइड्रोजन 3, और ऑक्सीजन भी 3 है, तो ऑक्सीजन को ये लिख दिया 3। तो इस प्रकार से ये बन गया H3BO3 यानी कि बोरिक अम्ल। पूरी रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है। प्लीज़ यार, इतनी मेहनत के बाद तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके 12th में उन सभी को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पे आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।